अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। उर्दू नावल प्लेटफॉर्म के चैनल पर हम आपका वेलकम करते हैं। आई होप कि आप नावल साइको लव को एंजॉय कर रहे हों और आपका दिन खुशगवार गुजरा हो। आपके दिन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम नावल की न्यू एपिसोड लेके आए हैं। हम इसको रीड आउट करेंगे। अगर आप खुद चाहें तो स्क्रीन भी करें, वॉल्यूम डाउन करें, खुद रीड आउट कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए नावल की जानिब बढ़ते हैं। कैटेगरी: कज़न मैरिज बेस्ड रूड हीरो, इनोसेंट प्लस एटीट्यूड हीरोइन, पुलिस बेस्ड पोजेसिव हीरो बेस्ड रोमांटिक नावल। All rights reserved to Urdu novel platform, strictly prohibited to copy paste। अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 3 नावल साइको लव, इस कलम मरीबा अफजल। रो रो कर आयत का बुरा हाल था। ऐसे कैसे एक मिनट में इसकी ज़िंदगी बदल सकती थी जिसे वो जानती तक नहीं थी, जिसे इतने सालों में जब वो और इसकी माँ ज़िंदगी के दर्दनाक लम्हों से गुजर रहे थे तब इसे इसका ख्याल नहीं आया। तब इसे पता नहीं था इसकी बीवी भी है और इसे गुस्सा तो अपनी माँ पर भी था। कितना आसानी से वो शख्स की बात मान गई थी, कितनी आसानी से, आखिर क्यों? 2 दिन हो गए थे वो घर से बाहर नहीं निकली थी। ऑफिस से भी कॉल्स आ रही थी और अब वो मज़ीद छुट्टी करने का कोई इरादा नहीं रखती थी, इसलिए तैयार होकर वह बगैर नाश्ता किए ही निकल चुकी थी। इस दौरान इसने अपनी माँ से कोई सवाल जवाब नहीं किया था। ऑफिस पहुंचकर वो अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। फिल वक्त वो सब भुलाकर अपने काम पर फोकस कर रही थी और अब इसे क्या करना था यह सब वो सोच चुकी थी। इस मगरूर, ज़िद्दी, अकड़ रखने वाले इंसान के कैसे छक्के जुड़वाने हैं जिसका तरीका वो ढूंढ भी चुकी थी। वो सीधा अरसलान के पास गई थी। अरसलान इसे देख खुश हुआ था। अरसलान, क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे? आयत कंफ्यूज होती बोली थी। ज़रूर, क्यों नहीं, बोलो। अरसलान झट से रेडी हुआ था और आयत ने सारी बात फिर अरसलान को बताई और इसे क्या करना था ये भी समझा दिया था। अरसलान तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था इसकी बात सुनकर, जबकि इसकी निकाह वाली बात सुनकर वो उदास सा हुआ था। ठीक है, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। अरसलान के मानने पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपनी खुशी में ये भी भूल चुकी थी वो किस तूफान से पंगा लेने चली है। काम ख़त्म करके वो वापस घर गई। अपनी माँ से वो अच्छे से बात कर रही थी। सोफिया बेगम को शदीद हैरानी हुई थी, लेकिन आयत इनसे बात कर रही थी, यही काफ़ी था। शाम के 7 बजे तकरीबन अरसलान इनके घर दाखिल हुआ था। इसके साथ 2 और दोस्त और काजी साहब थे। सोफिया बेगम के चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी कि आखिर क्या हो रहा था, जबकि आयत के चेहरे पर छाई पुरस्रार मुस्कुराहट इन्हें खतरा के लिए आगाह कर रही थी। शहरयार ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब इसकी सेक्रेटरी इसके पास एक लिफाफा लेकर आई थी जो बिल्कुल बंद था। शहरयार ने चौंक कर इस लिफाफे को देखा था। ये क्या है मिस अनीला? वो अपनी सेक्रेटरी से इस्तफसार करते हुए बोला था। सर, ये कोई बाहर आपके लिए देकर गया है और बोला था कि ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आई। अनीला मुअद्दब से इसे बता रही थी। ऑल राइट, आप जाएं। शहरी लिफाफा उठाता बोला था। जैसे जैसे शहरी ने इस कागज़ के टुकड़ों को पढ़ा वैसे वैसे इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आंखों में गुस्सा नुमाया था। चेहरे के सख्त तेवरों से लगता था वो आज सब कुछ भस्म कर देगा। अंदर आयत और इसके खुला के पेपर थे जिस पर आयत के साइन और साथ ही एक इनविटेशन कार्ड था जो इसकी शादी का था। शहरी का दिमाग घूम चुका था। इसकी हरकत पर वो तो कभी सही से मुस्कुराया भी ना था। इसका अंदाज ही ऐसा होता कि अगले बंदे की रूह कांप जाए। और इस छोटी सी लड़की ने इससे टकराने की हिम्मत की थी जिसका जवाब तो उसे ज़रूर मिलना था। वो आंधी तूफान बना ऑफिस से बाहर निकला था। ऑफिस स्टाफ भी अपने बॉस को गुस्से की हदें छूता देख हैरान परेशान हुए थे। रश ड्राइविंग करते वो 30 मिनट का रास्ता 15 मिनट में तय करता तूफान बना आयत के घर पर गया था, जैसे हर चीज़ तबाह कर देगा। आगे का मंजर देख इसका सुर्ख होता चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ था। आंखों में गुस्सा ही गुस्सा था। सामने ही अरसलान आयत के बराबर में खड़ा था। शहरी के ऑफिस से निकलते ही इसके गार्ड भी इसके पीछे आ चुके थे। आगे बढ़कर इसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ आयत के मुंह पर चढ़ा था। सोफिया बेगम इसे देखती हैरान हुई थी, जबकि आयत भी शौक के आलम में थी। मुंह पर हाथ रखे इसे तक रही थी, जिसकी शोला बरसाती आंखें देख किसी की भी रूह कांप जाए। गार्ड्स! वो इतनी ऊंची आवाज़ में धाड़ा के एक पल को आयत सहम सी गई थी। गार्ड बोतल के जिन की तरह इसके सामने हाजिर हुए थे। इसे बहुत शौक है मेरी बीवी के साथ निकाह का। इन सबको तब तक मारो जब तक इनकी रूह ना कांप उठे।
इन्हें याद होना चाहिए कि शहरयार चौधरी की चीज़ों पर नज़र रखने वालों के साथ शहरयार क्या करता है। गुस्से से वो घुराते हुए बोला था। और वैसा ही हुआ। गार्ड्स अरसलान उसके साथ इसके 2 दोस्तों को मार रहे थे, जबकि आयत ये सब देखती कंग थी। वो आगे बढ़कर इन्हें रोकना चाहती थी जब शहरी ने इसका बाजू पकड़ा था। वो मर जाएंगे, छोड़ो इन्हें प्लीज़, रुको इन्हें, क्या तुम में ज़रा इंसानियत नहीं है। आयत गुस्से से फट पड़ी थी। ये इनकी सज़ा है जो इन्होंने तुम्हारे बारे में इस तरह सोचा, और तुम्हारी सज़ा क्या होगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। वो इसे मज़ीद हैरान कर गया था। सोफिया बेगम यूं ही खड़ी तमाशा देख रही थी। इस वक्त वो शहरी को कुछ भी कहने की हालात में नहीं थी। गलती इनकी बेटी की ही थी जो इस शेर से भीड़ चली थी। देखो हमारा निकाहनामा, देखो इसे। शहरी इसे निकाहनामा दिखाते बोला था। इसकी हरकत से शहरी का दिमाग पूरा घूम चुका था। कौन हो तुम? आयत ने आबरू चुकाकर इसे बिना खौफ के पूछा था। वो कुछ मिनट पहले रोती हुए याद लग ही नहीं रही थी। वो इस बंदे से दूर होना चाहती थी। क्यों वो नहीं जानती थी? शायद इतने सालों के दुख की सज़ा देना चाहती थी वो इसे, जो हर वक्त मासूमियत में होती थी। आज हिम्मत करके बिलाखौफ इसके आगे खड़ी थी और इसके ब्लैक आंखों में इस वक्त सुर्खी दौड़ गई थी। ये क्या तमाशा लगाया है तुमने? शहरयार चौधरी ने काजी को देखते गुस्से से कहा था। निकाह एक मुकद्दस रिश्ता है और तुम यूँ इसका मजाक नहीं बना सकती। तुम यूँ निकाह के बारे में नहीं बोल सकती। शहरयार चौधरी ने तकरीबन गुस्से से समझाते हुए कहा था। निकाह? कब हुआ हमारा निकाह? आयत ने अपनी सब्ज़ आंखें इसकी काली आंखों में गाड़ कर बेखौफी से कहा था। शहरयार का गुस्सा हद से सवा था। हर सबूत दिखाने के बाद, प्यार से समझाने के बाद भी वो अपनी ज़िद पर कायम थी, जो इस रिश्ते को मान ही नहीं रही थी, जो बहुत पहले कायम हो चुका था। तभी शहरयार ने इसे एक झटके से अपने जानिब खींचा था। वो सीधी इसके चौड़े सीने से जा टकराई थी। दिल की धड़कनें मामूल से तेज़ हुई थी। वो इसे हर बार अपनी बेबाक हरकतों से हैरानी में डाल देता था। मेरे साथ चलोगी तुम अभी और इसी वक्त? छोटी मम्मा को कोई इतराज़ नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो इनका हाल क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। शहरयार इसके कान की लूप पर लपरखता बोला। आयत के अंदर सनसनाहट सी दौड़ गई थी। वो हैरान खड़ी थी इसकी इतनी बोल्डनेस पर। इसका दिल कर रहा था ज़मीन फटे और वह इसमें समा जाए। दूसरी तरफ आयत ने मुँह कर देखा जहाँ अरसलान उसके दोस्तों का बुरा हाल था। खुद में लथपथ इन्हें देख आयत डर ही गई थी। इसने गलत जगह पंगा लिया था। ओके मैं चल रही हूँ, प्लीज़ इन्हें रोको। वो रोते हुए बोली थी। शहरी ने गार्ड्स को रुकने का इशारा किया था। इसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। वो आयत को अपनी बाहों में उठा चुका था। आयत किसी छोटे बच्चे की तरह गुस्से और शर्म से दोहरी होती इसके साथ चिपकी थी। ओके छोटी मम्मा, हम चलते हैं। यूं ही सही कल जुहान आकर आपको भी ले जाएगा। सामने सामान पैक कर लीजिएगा अपना। शहरी कहता इनसे प्यार लेता चला गया। इसके गार्ड स्पीड के पीछे गए थे। शहरी ने गाड़ी में इसे उतारा था और खुद भी बैठ चुका था। ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है? आयत इसे गुस्से से देखती बोली थी। किस चीज़ की शर्म जान? बीवी हो तुम मेरी, कौन सा किसी और की बीवी को उठाया था? अब तुम्हें अच्छे से पता है ना मुझसे टकराने का क्या अंजाम है। मेरे पास मेरे साथ रहो तो अच्छा है। वो हजली ठीठ बना बेशर्मी से आंख दबाते बोला था। आयत सुर्ख होती अपना चेहरा फेर चुकी थी। घर पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी। रसीदा एक बार फिर इसे उठाया अपने कमरे में ले आया था। मैं यहाँ अकेले तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। आयत का बस नहीं चल रहा था इसका गला दबा दे। अच्छा फिर मुझे तो अकेले तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे बहुत पास, सांसों जितने पास। शहरी इसे कमर से थामे सोफे पर गिराता बोला था। देखो दूर रहो मुझसे। आयत से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। इसकी कुर्बत पर पिघल सी गई थी वो, जो इसकी गर्दन में मुंह दिए इसका दिल धड़का रहा था। इतने साल दूर रहने के बाद अब दूर थोड़ी रहा जाता है। अभी तो इन सालों का हिसाब लेना है। मैंने आपसे जान, अपनी तड़प, अपनी मोहब्बत, अपनी इश्क आप पर जाहिर करना है अभी। शहरी इसके कंधे पर दांत काटते बोला था। आयत सिमट सी गई थी। जब शहरी इसके बालों में हाथ फंसाता इसके लबों को कैद कर चुका था। इसकी गिरफ्त में शिद्दत थी कि आयत तड़प कर रह गई थी। वो इसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी, जबकि शहरी पर कोई असर ही नहीं था। वो आयत को लेट पलट कर इसे नीचे करता खुद इस पर झुकाया था। इसकी सांसों को कतरा कतरा पीते वो मुकम्मल बहक रहा था। इसके नाजुक वजूद से आयत के वजूद में से उठती खुशबू इसे मदहोश कर रही थी। आयत की सांसें धीमी महसूस करता वह पीछे हुआ था। आंखों में कुछ देर पहले वाला गुस्सा गायब था। खुमार सदा आंखें लिए वो मोहब्बत से इसे देख रहा था, जो अपनी सांसें हमवार कर रही थी। बदतमीज़ घटिया इंसान तुम हो ही घटिया।
आयती से गुस्से से घूरती वहाँ से वाशरूम में बंद हो गई थी। पीछे से शहरी का भरपूर कहका गूंजा था, मेरी जान, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इल्ज़ाम नहीं लगाते। वो इसे छेड़ रहा था, या यूं कह ले इसे खुद से करीब करना चाहता था, इसका ध्यान भटकाना चाहता था। ऋषभ के सामने बस एक चेहरा था, वह मुकम्मल पागल होने को था। कोई इस कदर भी खूबसूरत हो सकता है, इसे आज समझ आया था। एएसपी ऋषभ, जिसके नाम पर मुजरम कामते थे, जिसके चेहरे पर कभी किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी थी, इसे यूं आज मुस्कुराते देख वहाँ मौजूद इसकी टीम को सख्त हैरानी हुई थी। वाह सर, आप हंस रहे हैं, खैरियत है? इससे छोटे अफसर नुमान ने इससे पूछा था, तो वो सख्ती का लबादा ओढ़ चुका था। वो इसे सख्त तेवरों से घूरा था। ये सब इसकी फैमिली के जैसे थे और इसके रंग से बाखूबी वाकिफ थे। बता भी दे यार, जैसी तेरी मुस्कुराहट छुप नहीं रही, लगता है कहीं भाभी तो नहीं मिल गई और पहली बार तुझे दूसरा फायर करना पड़ा मुजरम को, वरना तो एक ही काफ़ी होता था। खैर है, पहला फायर क्यों चौका तुम्हारा? नुमान और कांस्टेबल रमज़ान भी पास बैठे अब इससे हंसी मजाक कर रहे थे। इनकी बातों से इसके जहन में एक ही चेहरा था जिसे वो जानता था तक नहीं था, लेकिन अब इसे पाने की चाह इसके अंदर सर उठा चुकी थी, जिसे वो हर कीमत पर पाना चाहता था। कहीं तुम इस लड़की का तो नहीं सोच रहे यार, वो भालू जैसी? नुमान, जो इसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसकी जोड़ी पकड़ते बोला था कि नोमी ने कल इसे इस लड़की को ही देखते हुए देखा था। इसकी बात पर ऋषभ की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। ओह वाह, हमारे शेर को मोहब्बत हो गई है, और वो भी पहली नज़र की। रमज़ान इसकी हालत देखकर कहका लगाकर बोला था, जिसके चेहरे पर इन मुस्कुराहट हट ही नहीं रही थी। अनाया, नोमी ने इसे देखते मुस्कुराहट दबाते बोला था। ऋषभ को ज़रा हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानता था अगर वो इसकी चोरी पकड़ सकता है तो यकीनन इसने इस लड़की के बारे में भी पता करवा लिया होगा। नाम अनाया है, यूनी में पढ़ती है, यहाँ ट्रिप पर आई है, वैसे लाहौर में रहती है। इसकी दोस्त भी है साथ, जो कि इसकी कज़न है। बाकी इसका कोई बॉयफ्रेंड या मंगेतर है, कुछ कह नहीं सकते। जहाँ वो इसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, इसकी आखिरी बात पर ऋषभ ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा था। जो चीज़ ऋषभ को पसंद आ जाए फिर वो ऋषभ की होती है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अब मेरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मेरी ही होना पड़ेगा। ऋषभ कहता अपना वॉलेट कार कीस उठाता बाहर निकल चुका था, जबकि नोमी और रमज़ान इसके शदीद रद्दअमल से हैरान थे। वो पीछे से आवाज़ें देते रह गए, लेकिन वो रुका नहीं था। सो गाइस, एपिसोड एंड हो चुकी है, हमें पता ही नहीं चला पढ़ते पढ़ते। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छे रीडर्स की तरह आपका सपोर्ट ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। खुदा हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। इट्स योर राइटर इबा एथर इबा अफसल।